हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फॉर लूप का इस्तेमाल हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरह से करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन किया था, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन की जो प्रोग्रामिंग थी, जो कोडिंग थी स्प्लैश स्क्रीन की, वो हमने उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था इस वीडियो के अंदर। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज़, मेरे पास अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है। मैंने एक फॉर लूप की एक्टिविटी है वो बनाई हुई है। यहाँ पर हम फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, वो बनाएंगे कि फॉर लूप के अंदर, यानी कि फॉर लूप किस तरह से यूज़ की जाती है। सबसे पहले कीवर्ड आता है फॉर, और इसको एंटर प्रेस करें, आपके सामने दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे और ठीक है। इसके बाद हम दो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या, हमारा इस फॉर का कीवर्ड होगा। और पहले बात समझते हैं लूप। लूप होता क्या है? आपने जब भी कभी रेपिटिशंस में काम करना होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम आपने प्रिंट करवाना होता है, या अगर आपने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं सेम डाटा टाइप के। तो आप उन सब इंडेक्सेस के लिए अलग अलग से कोड नहीं करेंगे, एक ही लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर कर लेंगे कोड, और उससे वो सारे इंडेक्सेस को एक्सेस कर लेंगे छोटे से कोड की मदद से। ठीक है, एक पीस ऑफ कोड है जिसकी मदद से आप मल्टीपल टाइम जो है रिज़ल्ट है वो जनरेट करवा सकते हैं। कोई भी रेपिटिशन है उसे मल्टीपल टाइम करवा सकते हैं। और करना क्या है हमने फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब ये फॉर का कीवर्ड है और जिस सामने जो दो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन आएगी। ठीक है, हम अपने किसी वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, वो किसी टाइप का भी हो सकता है, वो हम किस से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसे डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी करेंगे। ठीक है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसे डिक्लेयर यहाँ पर कर लें, मैं इन टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ इंट आई। ठीक है, एक ये चीज़ है। और मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0, ये देखिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया इसे। ठीक है, ऊपर डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लिया। ठीक है, मैं इसे रिमूव करता हूँ। हम जो करेंगे, हम फॉर लूप की इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, डिक्लेयर भी यहाँ पे करेंगे और इनिशियलाइज भी यहाँ पे करेंगे। ये डिक्लेयर हो गया इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगानी है कि हमारा जो लूप है कितने टाइम चलेगा। ठीक है, मैं लगाता हूँ यहाँ पे आई लेस देन 10, ठीक है, और सेमीकोलन। यानी कि हमारा जो लूप होगा, हम उसे बता रहे हैं 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 9 तक चलेगा, यानी कि 10 टाइम ही चलेगा, लेकिन 0 से शुरू होगा और 9 तक चलेगा, क्योंकि 9 लेस है 10 से। इसके बाद मैं क्या करवाता हूँ, आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस क्या है? ठीक है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पोस्ट फिक्स है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट भी होता है अगर आप प्लस से पहले लगा दें। खैर, ये कॉन्सेप्ट हम बाद में रीड करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि एक दफ़ा जब लूप चलेगा, ठीक है, तो आई से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक की जाएगी, लेस देन 10 है, जी 0 लेस देन 10 है, और क्या करें, फिर बॉडी में आ जाए। जब बॉडी में आके हमारी जो कंडीशन, हमारा जो कोड होगा उसे रन करेगा। रन करने के बाद फिर क्या करेगा, वो एक इंक्रीमेंट कर देगा आई के अंदर। फिर कंडीशन चेक होगी आई की वैल्यू क्या है, फिर वो देखेगा आई की वैल्यू 1 है और लेस देन 10 है, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा और हमारा जो कोड है उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ log.d। ठीक है, अब log.d का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिविटी ने फॉर लूप एक्टिविटी लिख देता हूँ, फॉर लूप एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद कोमा एंटर करता हूँ, कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे एक और स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
हेलो वर्ड और इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको अगेन करता हूँ, 0 से हमारा जो लूप है इनिशियलाइज होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और ये देखिएगा कि लेस देन 10 है और ये यहाँ पर आ जाएगा, हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर करने के बाद फिर वापस इंक्रीमेंट करेगा हमारे लूप के अंदर, आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, फिर इस कंडीशन पर आएगा, फिर देखेगा आई की वैल्यू 1 होगी, फिर देखेगा लेस देन 10 है, वो फिर आ जाएगा, फिर थर्ड टाइम क्या होगा, फिर आई की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 क्या है जी 2 हो जाएगी और 2 भी लेस देन 10 है, फिर आ जाएगा, इस तरह से 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 10 है, यानी कि इस तरह से ये लूप बार बार चलेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और हम इस एमुलेटर के अंदर तो हमें कोई जो है वो आउटपुट नज़र नहीं आएगी। हमने इस दफ़ा जो आउटपुट चेक करनी है वो लॉगकैट के अंदर चेक करनी है। तो लॉगकैट के अंदर मैं दिखाता हूँ लॉगकैट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हम इसका रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं लॉगकैट के अंदर। अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड के बाद APK जो है वो इंस्टॉल होगा और देन हमारा जो है रिजल्ट है वो शो होगा। और जैसा कि इंस्टॉलिंग APK इंस्टॉल होने के बाद हमारी ऐप है वो रन हो जाएगी। सबसे पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद फॉर लूप एक्टिविटी पर आ गई, ये हमारी जो है वो एप्लीकेशन की फॉर लूप एक्टिविटी वो आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं लॉगकैट के अंदर। अब ये लॉगकैट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है जी, आपकी जो डिवाइस होता है जिस पर आप अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपका जो है पैकेज नेम होता है, ठीक है, ये जो ऊपर है हमारा पैकेज नेम, ठीक है, ये आ रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है जी, हाँ जी, वर्बॉस डिबग इन्फो वार्निंग और एसर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, log.d होता है वो डिबग के लिए है, log.i होता है इन्फो के लिए है, log.w वार्न के लिए, log.e इसके लिए, log.a, ये सारे इस तरह से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिबग पर क्लिक करता हूँ और करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पहली हमने जो इसका टैग दिया था उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए फॉर लूप एक्टिविटी। सो ये जो है यहाँ पर हेलो वर्ड शो तो हो रहा है लेकिन हेलो वर्ड सिर्फ 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। खैर हम इसे चेक कर लेते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। गाइस बात दरअसल ये है कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही है, इसे 10 टाइम प्रिंट करवाना चाहिए लेकिन ये नहीं करवा रहा। एक मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 टाइम कैसे प्रिंट करेगा। जब मैं इसके साथ कनकैटिनेट करता हूँ आई को, अब होगा क्या, हेलो वर्ड इक्वल टू करता हूँ। अब आपको ये आई के साथ ये आपको करके बताएगा कि कितने टाइम जो है वो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हुआ है और साथ में आपको 1 से लेके 10 टाइम है वो जो काउंटिंग है 0 से लेके वो भी शो होगी फॉर लूप, ठीक है। ये आप चेक करें यहाँ पे, ये जो रिज़ल्ट है हमारा फॉर लूप का हेलो वर्ड है, आप चेक कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक। इससे हुआ क्या है, आप लोगों को 2 चीज़ें कवर हो गई होंगी कि हमने हेलो वर्ड को है वो भी 10 टाइम प्रिंट करवा लिया और जो हमारी काउंटिंग थी वो लूप जहाँ तक चला वो भी वैल्यू साथ में शो होगी। आप चेक कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, देखें अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, और 10 कर देता हूँ, अब क्या करेगा 1 से लेकर 9 तक चलेगा और मैं इक्वल टू भी डाल दूंगा तो साथ में 10 भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 10। अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम को, आप लोग देख सकेंगे कि इसके अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शो हुई है। तो अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ और आप ये लोग देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है आप चेक कर रहे हैं रेपिटेशन के अंदर रिज़ल्ट कितनी दफ़ा आप रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। 1 से लेके 10 तक जो है वो काउंटिंग हमारी शो हो गई है और आपको हेलो वर्ड भी है वो 10 टाइम शो हो चुका है।
सो गाइज ये था फॉर लूप का इस्तेमाल। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो गाइज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और फेसबुक पर एक हमारा ग्रुप है इंटरनेट बिजनेस फॉर स्टूडेंट्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।